हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में बीजीय व्यंजक और सर्व समीकरण चैप्टर का प्रश्न नंबर 8.1 का प्रश्न एक सोच सोच कर समझाऊंगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही थी, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न काल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो आपका चैप्टर है प्रश्न वाली 8.1 का बीजीय व्यंजक और सर्व समीकरण, ये आपका क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लास 8 के लिए ही, आपके आगे वाले जितने भी क्लास है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। इनका जो भी कॉन्सेप्ट है आपका हमेशा काम आएगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि हर एक क्लास में इसका कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, ठीक है। तो मैं आपका बारी बारी से सॉल्व करते जाता हूँ भाग को, ठीक है। तो देखिए इसका हल हल लिखता हूँ, ठीक है, और भाग एक को उतारता हूँ एक का। तो देखिए भाग एक का आपको क्या कह रहा है, ए बी माइनस बी सी, ठीक है, फिर कोमा बी सी माइनस सी ए, फिर आपका कोमा सी ए माइनस ए बी, ठीक है। और भाग एक आपका क्या कार्य निकालना, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। जो आपका सब दिया गया भाग 1 2 3 4, इनका योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका योग ज्ञात करना, तो देखिए ए बी माइनस बी सी है, फिर कोमा दिया गया, मैंने हम लोग यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं, लिखते हैं ए बी माइनस बी सी, फिर यहाँ प्लस दीजिए, फिर लिखिए बी सी माइनस सी ए, फिर ये कोमा यहाँ प्लस दीजिए, फिर यहाँ सी ए माइनस ए बी लिखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूंगा, देखिए यहाँ ए बी है, ए बी को लिखिए। अब देखिए कहीं ए बी है, देखिए यहाँ ए बी है, तो माइनस ए बी एक जगह लेकर आ जाइए, माइनस ए बी। अब देखिए यहाँ बी सी है, माइनस बी सी लिख दीजिए, माइनस को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। और यहाँ प्लस बी सी है, प्लस बी सी को एक जगह लिख दीजिए। अब देखिए माइनस सी है, अब प्लस सी है, एक जगह लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करूंगा, देखिए ए बी माइनस ए बी घट के क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, जीरो लिख दिया। देखिए माइनस प्लस माइनस बी सी घट के क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो यहाँ लिख दीजिएगा आपका माइनस जीरो, ठीक है। माइनस लिखिए, प्लस भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर माइनस यहाँ दीजिए, देखिए सी ए है प्लस में और एक तो माइनस में है, तो घट के क्या आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस माइनस घट के आपका हो जाएगा जीरो। तो सभी को अगर हम लोग घटाएंगे तो आपका सब घट के जीरो ही आएगा, ठीक है। चलिए तो हो गया, तो इसका पहला का आंसर आ गया आपका भाग का जीरो, ठीक है आंसर। चलिए अब भाग दो का देखिए, ठीक है। भाग दो क्या है, लिखिए पहले ए माइनस बी, फिर आपका प्लस ए बी, फिर कोमा, फिर बी माइनस सी, फिर प्लस बी सी, फिर कोमा, फिर सी माइनस ए, फिर प्लस ए सी, ठीक है। ए आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूंगा, ए माइनस बी प्लस ए बी को लिखिए, फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए, देखिए बी माइनस सी प्लस ए बी को लिखिए, बी सी को लिखिए, फिर यहाँ कोमा यहाँ प्लस दीजिए, फिर सी माइनस ए प्लस ए सी को लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या करूंगा, देखिए आगे कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ ए है, ए कहीं है, देखिए यहाँ ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए से ए घटेगा, देखिए ए का पहले कुछ नहीं, मैंने प्लस है, और ए का पहले माइनस है, प्लस माइनस माइनस घट के आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। अब देखिए यहाँ माइनस बी है, देखिए यहाँ प्लस बी है, तो घट के आपका जीरो हो जाएगा, जीरो लगा दीजिए, फिर प्लस लगाइए। देखिए यहाँ ए बी कहीं है, नहीं है कहीं ए बी, तो ए बी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बी का काम हो गया, देखिए माइनस सी है, देखिए प्लस सी है, माइनस सी, अब प्लस सी माइनस प्लस माइनस घट के आपका जीरो हो जाएगा, तो प्लस जीरो, ठीक है। फिर प्लस देखिए, देखिए अब बी सी है, बी सी तो आप नहीं है कहीं, देखिए तो बी सी को उतार दीजिए, ठीक है। फिर प्लस देखिए ए सी बची है, बाद में सी और ए को तो ले चुके हैं हम, तो ए सी को लिख दीजिए। चलिए अब देखिए क्या करूंगा, जीरो का तो कोई मतलब नहीं, जो आपको बचा वो आंसर हो जाएगा, ए बी जोड़ बी सी जोड़
AC, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं भाग 3 को आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। ठीक है, चलिए भाग 3 को लिखिए। ठीक है, भाग 3 क्या है, 2p² और q²। ठीक है, तो लिखिए 2p² फिर q²। ठीक है, फिर -3pq +4 -3pq +4 फिर कोमा 5 + 7pq -3p² q²। तो 5 + 7pq -3p² और q का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 2p² और q² पर लिखिए, फिर -3pq को लिखिए, फिर +4 को लिखिए, कोमा का जगह प्लस दीजिए, 5 को लिखिए प्लस, फिर +7pq को लिखिए, अब -3p² और q² उतार दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूँगा। देखिए 2p² और q² को ऐसे लिखिए। अब देखिए p² वाला कोई पद आपका है, देखिए देखिए है -3 p² को एक जगह ला दीजिए, p²। अब -3pq को लिखिए। ठीक है, अब देखिए pq वाला कोई पद है, देखिए है, +7pq लिखिए, चिन्ह को साथ में लेके चलना। ठीक है, संख्या का पहले का। ठीक है, अब देखिए +4, अब +5 को एक जगह लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ आपका घटाना है, तो 3 में से 2 घटा कितना बचा, आपका 1 बचा, तो p² और q²। अब बड़ा कौन है, 3, उसका पहले माइनस है, माइनस घटाने के बाद बड़ा का चिन्ह देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये आप बोलेगे आप 1 क्यों नहीं लिखे, मतलब p² q² का पहले। देखिए यहाँ पर 1 नहीं लिखने का अर्थ यह होता है कि ये आपका 1 छिपा हुआ है इसके भीतर। क्यों छिपा हुआ, क्योंकि p² और q² का मतलब होता है 1p² q², मैंने एक ही होता है। ठीक है, मैंने 1p² q² घट के। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 7 से 3 घटा 4, अब पी क्यू को लिख दीजिए। देखिए कभी भी आपका अल्फाबेट नंबर नहीं घटता, सिर्फ संख्या घटता है। ठीक है, इस प्रकार के आपका क्या बोलते हैं सवाल पे। ठीक है, चलिए अब प्लस का चिन्ह दीजिएगा, 7 बड़ा है इसीलिए। ठीक है, घटाने के बाद अब देखिए प्लस 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 5 4 9, और प्लस का चिन्ह दीजिए क्योंकि दोनों प्लस में। बस यही आपका हो जाएगा भाग 3 का आंसर। ठीक है, अब चलिए अब भाग 4 को देखिए, भाग 4। ठीक है, तो भाग 4 को मैं लिखता हूँ। ठीक है, भाग 4 क्या है, l² + m²। तो लिखिए l² + m², फिर कोमा, फिर देखिए m² + n² है, तो लिखिए m² + n², फिर कोमा, फिर देखिए n² + l² है, तो लिखिए n² + l², फिर कोमा, फिर देखिए 2lm है, अब +2mn है, तो लिखिए 2lm +2mn, फिर प्लस देखिए क्या है, देखिए 2nl है, तो लिख दीजिए 2nl। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो देखिए l² को लिखिए +m² को लिखिए, यहाँ कोमा है तो प्लस डालिए, फिर m² को लिखिए +n² को लिखिए, फिर कोमा है तो प्लस डालिए, फिर n² को लिखिए +l² को लिखिए, फिर यहाँ कोमा है तो प्लस डालिए, 2lm लिखिए +2mn लिखिए +2nl लिखिए। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूँगा। देखिए एल वाला पद को एक जगह लाइए, देखिए l², यहाँ भी +l² है, l² लिख दीजिए, फिर प्लस देखिए m² है, m² लिखिए, फिर m² है, देखिए m² लिखिए, फिर देखिए n² है, n² लिखिए, फिर +n² है, n² लिखिए। ठीक है, और जो बच गया उसको लिख दीजिए +2lm +2mn +2nl। चलिए अब देखिए क्या करूँगा। देखिए l² जोड़ l² तो दोनों का आगे क्या आपका छिपा हुआ, एक छिपा हुआ है,
तो यहाँ एक ही है, एक मिलके आपका 2l का स्क्वायर, फिर प्लस एम स्क्वायर जुड़ के आपका 2m का स्क्वायर आ जाएगा, फिर एन स्क्वायर जुड़ के आपका 2n का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस जो बच गया उसको लिख दीजिए, क्योंकि आपका 2lm देखिए कहीं नहीं है, 2mn आपका कहीं नहीं है, और 2nl भी कहीं नहीं है, तो 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, चलिए हो गया। अब देखिए दोनों सब की तरफ आपका देखिए 2 है, सब में आपका 2 है, तो सब तरफ से आप क्या कर लीजिए, 2 को आप कॉमन ले लीजिए, मैं उभयनिष्ठ कर लीजिए, उभयनिष्ठ ले लीजिए, ठीक है। तो बाद में क्या बच जाए आपका, 2 यहाँ आप ले लिए तो एल स्क्वायर का आगे से 2, तो आपका सिर्फ एल स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ 2 ले लिए तो एम स्क्वायर बच जाएगा, फिर यहाँ आपका 2 ले लिए तो एन स्क्वायर बच जाएगा, फिर यहाँ आपका 2 ले लिए तो एल एम बच जाएगा, फिर यहाँ आपका 2 ले लिया तो एम एन बच जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ आपका 2 ले लिया तो एन एल बच जाएगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 का, ठीक है। चलिए तो देखिए मैंने आपका प्रश्न एक का प्रश्न वाली 8.1 का चारों भाग को सॉल्व करके समझा दिया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको सॉल्व करके समझाया है इस वीडियो में आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है, और पसंद आया होगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज में वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ आपका लिंक दे दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर, पर्सनली 8.1 का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, यानी प्रश्न 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।